हम्म। जय श्री कृष्ण। मैं कहानी बोल रही हूँ, आप जरूर सब जना सुनना। वैशाख मास की कहानी है, सब जरूर जना सुनना और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मैं ये कहानी बोल रही हूँ, सब जनों को पसंद आए तो लाइक करना और सब जना जरूर सुनना। एक लकड़हारा था, दोनों दोनों पति पत्नी थे, लकड़हारे थे। वो रोज़ लकड़ी लेके आता था और शहर में बेचता था, उससे वो घर चलाता था। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए थे, उसका पूरा नहीं होता था घर का खर्चा और सारी चीज़ें पूरी नहीं होती थी। एक दिन वो लकड़हारी रोज़ 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 उस मन में ऐसा विचार करती थी कि मेरे इतना पति जाता है, सुबह सुबह उठ के जाता है और लकड़ी लेके आता है और मेरे घर में पूरा होता भी नहीं है। ऐसे रोज़ वो करती थी, पूरा होता भी नहीं था, जैसे जैसे चलाती थी घर। एक दिन वो पानी भरने गई थी कुएं पे, तो स्त्रियाँ वहाँ पे नहा धो के पीपल, वड़, पीपल, आकड़ा और खेजड़ी, तुलसी जी की वहाँ पूजा कर रही थी। तो उसने बोला कि ये किसकी पूजा करती है। उसने सोचा था किसकी पूजा कर रही है। तो एक औरत थी, उसको बोला था, पूजा करके बैठी थी, उसको बोला कि दीदी आप किसकी पूजा कर रहे हो। तो कि ये क्या है, विधि विधान क्या है, मेरे को बताओ क्या। तो उसने बोला कि हाँ मैं बता देती हूँ। तो कि क्या है, तो कि ये वैशाख मास नहाने से ये सब दूर कष्ट होता है, वो सब दूर होता है, धन नहीं होता है तो धन देता है भगवान कृष्ण, भगवान धन देता है। और नए पुत्र होता है तो उसको पुत्र देता है और सब ऐसे अच्छा होता है, घर में लक्ष्मी आती है, ऐसा बोला। उसने बोला कि मैं भी कर लूँ क्या, कि हाँ आप भी कर लो। और जिसको रविवार के दिन इसके पूजना नहीं है, पीपल को पूजना नहीं है, पीपल के जल नहीं चढ़ाना, खेजड़ी पूज लेना, आंकड़ा पूज लेना और वट पूज लेना और तुलसा जी की पूजा कर लेना। उसको तुलसा जी की पूजा नहीं करना और खेजड़ी की पूजा नहीं करना। तो फिर ठीक है, तो कैसे पूजा कर लेना और पूरा दिन हो जाए, पूरी पूजा पूरा दिन हो जाए, महीना भर। और उसके बाद में 5 ब्राह्मण को जिम्मा देना और उसके बाद में उसको दान दे देना और वस्त्र दे देना, ऐसा करना पड़ता है। तो कि ठीक है मैं कर लूँगी। और सुबह धन्य उदय नहीं होता है, उससे पहले नहाना पड़ता है और फिर इसकी पूजा होती है वैशाख मास की। वैशाख मास नहाने से ये फायदा होता है। उसने बोला हुआ ये तो मैं कर लूँगी। वो जैसे ही घर पे गई थी उसी समय घड़ा रख के वो भी नहाने गई थी, नहा धो के गई और पूजा पाती करके आई थी। पूजा करके आई घर पे, वह ऐसे करते करते उसको तो बहुत दिन हो गया था। वो उसने देखा 5-6 दिन हो गया है, मेरे व्रत पूरा हो जाएगा और मैं कहाँ से करूँगा दान पुण्य, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। वहाँ उसने देखा था कि मेरा पति लकड़ी लाता है, उसमें से मैं एक एक लकड़ी सोच रही थी, एक एक लकड़ी बचा लूँगी। वहाँ उसका पति आता था, दिन में लकड़ी लेके आता था, उसमें से वो एक एक लकड़ी खाना खाने के लिए आता था, उसमें से एक एक लकड़ी बचा लेती थी, एक एक लकड़ी बचा के रखती थी। और पति खाना खाने चला जाता था, वो बेच के आ जाता था, वो इकट्ठी करती थी, रोज़ इकट्ठी करती थी और रोज़ जाती थी वैशाख नहा के आके वही काम करती थी, रोज़ पूजा करती थी। ऐसा करने करने पूरा 1 महीना भर हो गया। उसने देखा आज मेरे पूर्णिमा है, आज मेरे उद्यापन करना है, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो पैसे है भी नहीं, मेरे पति लाता है, वो घर में पूरा हो जाता है, जैसे जैसे जला रही हूँ मैं घर। वाह उसने देखा था कि आज मैं क्या करूँ। वो इकट्ठा हुआ गट्ठा, उसने देखा था कि मैं ऐसा करूँ, एक गट्ठा बेच के आ जाती हूँ लकड़ी का और इससे मैं सब चीज़ें लेके आ जाती हूँ, जैसा होगा जैसा करूँगी। वह वो गई थी तो चलती चलती गई, गर्मी का दिन था। वो राजा के महल के नीचे जाके बैठी थी कि मैं थक गई हूँ, यहाँ पे बैठ जाऊँ, मैं कहाँ बेचूँ, मेरे को तो पता ही नहीं पड़ता कैसे बेचते, क्या करते, कितना दाम आता है, मेरे को तो पता ही नहीं पड़ता। वह वो बैठी थी राजा के महल के नीचे बैठी थी, तो राजा के घर में खुशबू फैली थी। उसके तो वो लकड़ी थी तो वो तो चंदन में बदल गई थी, श्री हरि विष्णु की कृपा से चंदन में बदल गई थी। उसने देखा था भगवान ने बदल दी और चंदन की लकड़ी हो गई सारी। तो राजा के घर में खुशबू आ रही थी, तो राजा ने बोला था नौकरों को कि ये चंदन की खुशबू कैसे आ रही है, अपने घर में बहुत खुशबू आ रही है, पूरा महल में फैल रही है, जाओ तुम देख के आओ। उसके पहरेदार गए थे, देख के आए थे तो कि एक लकड़हारी बेटी है, उसके लकड़ियाँ की खुशबू आ रही है, चंदन की लकड़ी। राजा वो लेके बैठी, तो को जाओ तुम लेके आओ, ऊपर लेके आओ, उसको बुला के लेके आओ। वह वो लकड़हारी को आए हैं, बोले
कि चलो आपको राजा बुला रहे हैं, इसको लकड़ी को बेचना है क्या? तो कहा हाँ मेरे को तो बेचना है। राजा के वहाँ के जाके रखी थी, राजा को बोली थी। राजा ने बोला था कि इसका दाम क्या लोगे? तो दाम तो राजा जो होगा जो आप दे दो, मेरे तो कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को तो पता ही नहीं पड़ता ऐसा कितना दाम लेते जो। तो कहने तू बोल दे। तो कहा हाँ नहीं मैं तो नहीं बोल सकती हूँ, मेरे तो सिर्फ मेरे 9 ब्राह्मण को 5 ब्राह्मण को जिमाना है, उसको दान दक्षिणा देनी है और घर में खाना बनाना, बस इतना ही चाहिए मेरे तो। वहाँ राजा ने तो उसको पैसे दे दिए, लेके चली गई घर पे चली गई है। घर पे जाके सब चीज़ें लेके आ गई, खाने पीने की सब चीज़ें, दान दक्षिणा की सब सारी चीज़ें लेके आ गई घर में। और ब्राह्मणों को बुला के भोजन करा दिया उसने, 5 ब्राह्मण को बुला के भोजन करा दिया, उसको दान दक्षिणा दे दी और 33 साल 32 भोजन बना लिया। अच्छे पकवान बनाए थे उसने तो भगवान की कृपा से, श्री हरि विष्णु की कृपा से तो बहुत अच्छा हुआ सब। वह अच्छा हुआ, सब ब्राह्मण जिम लिए, उसको दान दक्षिणा दे दी। वह अब वो बाहर निकल रहे थे ब्राह्मण, उसकी वो सेवा करने को, उसके वो धोख लगने के लिए बाहर गई थी। तो उसके साथ साथ थोड़े पहुँचाने गई थी। तो उसने बोला था, पीछे मुड़ के देखा था तो श्री हरि कृष्ण की कृपा से वो क्या कि झोंपड़ी थी वो महल में बदल गई थी। तो ओहो, उसने देखा कि देखो भगवान की कृपा कैसे होती है, हम गरीब हैं तो देखो भगवान साथ देता है। ये सब कुछ कैसे ही नहीं हुआ, ये वैशाख नहीं में इसलिए मेरे साथ हुआ। वहाँ वो ऐसा सोच रही थी, वो सब तो गए और उसका पति के वो लोग देख रहे थे पड़ोसी। तो उसको पति को बोला था, लकड़ी लेके आ रहा था, तक लकड़ा रहा तो कहे तो कि तू तो लकड़ी लेने जाता है, जंगल में बेचने जाता है, तेरी बीबी तेरे पीछे क्या करती है, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं। तो उसने बोला कि क्या करा? तो क्या वो कुछ करती है, रोज कहीं पे जाती है आती है, उसके घर पे वो लोग आते हैं, वो खाना खिलाते हैं, ऐसा करती है, वो कुछ न कुछ करती है उल्टा सीधा। उसने कुछ ध्यान भी नहीं दिया लकड़हारे ने कि वह करती होगी, वो तो ऐसी है भी नहीं, उसको पता है। तो उसने कुछ बोला भी नहीं। तो उसने घर पे आके और औरत ने देखा था कि मैं क्या करूँ, मेरे मेल हो गया और मेरे पतिदेव आएगा तो मैं उसको कैसे बताऊंगी कि झोपड़ी तो थी और मेल हो गया। वो बाहर खड़ी थी तो वह वो इंतजार कर रही थी कि मेरा पति आएगा। तो वो तो लकड़ी लेके आया था, गट्ठा लेके आया था। तो उसने बोला कि आओ अंदर रख दो। तो कि ये कैसे हो गए, ये क्या, अपनी झोपड़ी कहाँ गई? तो कि झोपड़ी तो मेल में बदल गई, श्री हरि विष्णु की कृपा हो गई अपने ऊपर। तो कि क्या हो गया? तो चलो अंदर चलो, आप मैं सब बात बताती हूँ। वहाँ गया था वो लकड़हारा, जाके उसने बिठाया, उसको समझाई सारी बात कि मैं वहाँ पे पानी का घड़ा लेने गई थी। तो वो सब स्त्रियाँ वहाँ पे सब औरतें वो व्रत कर रही थी, पूजन कर रही थी। तो किसकी? तो वड़, पीपल, आकड़े की, तुलसा जी की, खेजड़ी की, सबकी पूजा कर रही थी। तो वैशाख नहाती है, रोज उठ के जाती है, दन्नी उदय होता है उससे पहले नहा के आके फिर वो पूजा करती है। ऐसा मैंने भी करा 1 महीना व्रतरी में, 1 महीना तक। और उसने बोला था कि तुम उद्यापन करना। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं और आपके पास कुछ था नहीं, तो मैंने तो क्या, वो लकड़ी का गट्टा था, उसमें से मैं एक लकड़ी बचा के रखती थी। पूरा गट्टा हो गया मेरे। तो मैं क्या वहाँ लेके गई थी, राजा के महल बेचने गई थी। तो राजा के महल के नीचे बैठी थी। तो राजा ने बोला था चंदन हो गया था, लकड़ी तो चंदन में बदल गई थी। तो उसको खुशबू आ रही थी राजा को। तो राजा ने मेरे को बुलाया था। तो मैंने जो दाम मैंने मांगा था वो दे दिया उसने। इसी से मैंने भोजन कराया ब्राह्मणों को और उसको दान दक्षिणा कराई, मैंने और कुछ नहीं करा। तो राजा ने बोला, लकड़हारे ने बोला था, देख भगवान टूटा है, आपको श्री हरि कृष्ण टूटा है और बहुत अच्छा किया तुमने व्रतरी जो। और संडे रविवार आता है, जिस रविवार आता है उस दिन मैं पूजा नहीं करती थी पीपल की, और उस दिन सबकी पूजा करती थी, पीपल की पूजा नहीं करती थी। तो उसने बोला कि उस दिन पीपल की पूजा नहीं करना चाहिए, रविवार को पीपल की पूजा नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी की पूजा नहीं करना चाहिए, तुलसी जी की जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वड़, आकड़ा और खेजड़ी की पूजा करना चाहिए विशाख महीने। और जिस दिन संडे होता है उस दिन दोनों की पूजा नहीं करना चाहिए, तुलसी जी की और पीपल की। वह ऐसा बोल दिया उसने, और वो बोल दी जो नहाएगा उसको बहुत पुण्य होगा और उसको भगवान टूटेगा। श्री हरि कृष्ण टूटमान हुए, अपने को अनजाने में टूटमान होता है, जान में टूटमान नहीं होते। भगवान की कृपा से अपनी झोपड़ी थी और महल में बदल गई है
और यही भगवान जैसा उस लकड़हारे को टूटा, लकड़हारे की बीवी को जैसा सबको टूटना, जय श्री कृष्ण। और आधी हो कहानी तो पूरी करना, और पूरी हो तो आगे करना, आगे बताना सबको, और कमेंट करना, और सब्सक्राइब जरूर करना, और पूर्ण सुनिए कहानी। ये कहानी है, विधि विधान से सब जना जरूर सुनिए और आगे बढ़िए।